मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी दिल से ज्ञान सागर बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो परम धाम से आकर हमें बहुत प्यार से बहुत मीठी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बहुत सुंदर बाबा ने आज बंधन मुक्त बनने की विधि बताई। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे माया से डरो मत, भले कितना भी भुलाने की कोशिश करे, थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। माया से अर्थात 5 विकारों से डरो मत, भले कितना भी भुलाने की कोशिश करे, थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। क्वेश्चन है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? बाबा बात कर रहे हैं कि पुरुषार्थ में कौन से बच्चे नंबर आगे ले लेते हैं। जो बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते, बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते हो। बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता है, इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। सरल शब्दों में हम बाबा पर बलिहार जाते हैं, बाबा बच्चों पर कुर्बान जाते हैं, बाबा बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा आकर के गरीब बच्चों को मदद करते हैं, इसलिए उन्हें गरीब निवास कहते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना। बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बताने वाला कोई है नहीं, वहाँ ही ठोकरे खाते रहते। अभी भले राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धियोग लगाने नहीं देती। समझते भी एक बाप को याद करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं, फिर भी भूल जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि एक बाबा की याद में रहने से सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है। निराकार शिव बाबा ही गीता ज्ञान दाता है। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। श्री कृष्ण जी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, सारा सागर एक ही है, फिर उसको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के तुम मालिक बनते हो। ऐसे कोई कह ना सके ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर नाव। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, जो कोई हमसे छीन ना सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है, एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। कल्प पहले मिसल अर्थात 5000 वर्ष पहले की तरह से फिर से राजाई मिल रही है। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। ज्ञान का नेत्र जो बाबा ने समझ दी है, इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। ज्ञान का नेत्र ही तीसरा नेत्र है। ज्ञानदाता है ही परम पिता परमात्मा, इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सत्युग में लक्ष्मी नारायण के पास ये ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर ये बने हैं, तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो ना। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हो ना 5000 वर्ष पहले वाले, आपने हमें विश्व का मालिक बनाया था। बाबा कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, वो पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्यंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। रचयिता शिव बाबा,
रचना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानकर आप औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया, अब वापस जाना है बाबा के पास। ये भी बाबा ने बताया। माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। दुनिया में धन को माया कहते हैं। बाबा कहते हैं धन माया नहीं, 5 विकार माया है। इन माया के तूफानों से डरो मत। सुबह उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाबा कहते थकना नहीं। अच्छा 1 मिनट याद में रहो, फिर कल बैठना, परसों बैठना। अंदर में पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज ये दुनिया पतित वैशाल्य है, कल पावन शिवालय होगा। जानते हो पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए स्वर्ग में चलने के लायक बन जाएंगे। याद करते रहेंगे तो किसी भी समय इस पुरानी देह का अंत हो जाए तो भी वो याद की कमाई साथ जाएगी। बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी है जो यहाँ से भागंती हो गए फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। ये भी समझाया अंत मते सोगते। कोई छोड़ के चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। भागंती हो गए थे अर्थात पहले छोड़ के चले गए थे फिर आते हैं तो अंत मते सोगते। समझो कोई शरीर छोड़ता है, संस्कार ज्ञान के ले जाते तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। भले ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखाते। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते, संस्कार ले जाते तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते तो छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा निकलती है। जिन संस्कारों के साथ जाते हैं तो पुनर्जन्म में भी वो संस्कार काम करते हैं। जैसे कोई गीता पाठी होते हैं, गीता से विशेष प्यार है तो अगले बर्थ में वो आत्माएं आते ही फिर से उन्हें गीता प्रेम हो जाता है। ऐसे ही कोई लड़ाई के संस्कार लेके जाते हैं तो मिलिट्री आदि में जाने का शौक़ होता। यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हुए कोई चले जाते हैं, अचानक शरीर छोड़ते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में भी वो ज्ञान लेते हैं। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, बाकी रहा हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, ओहो प्रभु तेरी लीला अब तुम समझते हो। ओहो बाबा आपकी लीला ड्रामा अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सब मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उन्हें इनाम बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। जो बाबा की सेवा अच्छी करते हैं वो विजय माला 108 की माला में पिरोए जाते हैं। यह रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। आत्मा को ही रूह कहते हैं, बाप रूहों को ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि ये ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंच ते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम शिव है। जो सुप्रीम सोल है उनका नाम शिव है। शिव परमात्माए नमा कहते। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताए नमा। ये भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। ये भी तुम्हारा भाई है ब्रह्मा बाबा, ये भी तुम्हारा भाई है। स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। ये खुद वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। शिव बाबा की जो प्रॉपर्टी है उसको वर्षा कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। शिव बाबा का वर्षा हम ब्रह्मा द्वारा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। ध्यान से समझेंगे, आत्माओं का पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा हैं। उन्होंने ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिया। तो प्रजापिता हम सबके पिता भी हैं। और जब कहते हैं ब्रह्मा अर्थात वो हमारी माँ भी है। ब्रह्म में रहने वाले को स्थान दिया। पहले ये सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते
मैं आपका पहला पहला बच्चा हूँ। हर 5 वर्ष के बाद कल्प कल्प हम आपसे वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अब तुम जानते हो हम 5 वर्ष पहले माफिक बाप द्वारा राजभाग लेते हैं। जिन्होंने कल्प पहले राजभाग लिया वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता चल जाता कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ में मदार है, कुर्बान भी होना है। बाबा कहते मैं गरीब निवास हूँ, तुम गरीब ही मुझ पे कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वो कोई गरीबों को दान नहीं होता, वह कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उसका फल मिलता, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, ये आशीर्वाद मिलती है। भारत में सबसे जास्ती दान पुण्य होता, इस समय बहुत दान होता। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुम्हें दान करते हैं। आप शिव बाबा को देते हो, शिव बाबा उसके रिटर्न में आपको देते हैं। तुमसे कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वो लोग मरते हैं तो विल करके जाते, फलाने आश्रम को देना या ये आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता। तुम जानते हो वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहाँ कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा भी करते हो तो उसके रिटर्न में आपको 21 जन्मों के लिए महल मिलते, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। 5 तत्व धरती आकाश अग्नि वायु जल, 5 तत्व भी तमो प्रधान है इसलिए दुख देते। वहाँ तत्व सतो प्रधान होते। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे। कलयुग के अंत में छोटे छोटे टालियाँ मठपंथ कितने निकलते। अब तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा की नॉलेज है। याद कर रहे हैं बाबा कल्पवृक्ष को, कैसे पहले एक धर्म फिर एक से अनेक धर्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस झाड़ को भी जानते हो जिसमें विभिन्न धर्मों का ज्ञान दिया गया है। बाप के पार्ट को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बच्चे। अच्छा फिर क्या हुआ, जरूर जो राजयोग सीखे होंगे वही जाकर राज्य करेंगे। अब तुम भी जानते नहीं थे, बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे, गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठीकरी। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। ज्ञान से पहले ब्रह्मा बाबा जिनका नाम दादा लेखराज था, गीता पाठी थे, प्रतिदिन गीता का अध्ययन करते थे। ट्रेन में भी जाते थे तो भी पढ़ते थे। बाबा कहते पढ़ते थे लेकिन पता कुछ नहीं था, जैसे कि डिब्बी में ठीकरी। भक्ति में जो कुछ करते आए उद्धार तो कुछ हुआ नहीं। दुनिया में कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन ना सके इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते बीमारी उथल खाएगी, बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा बनना है। समझना है हम मर गए, बाप के बने गोया दुनिया से मर गए। शिव बाबा के बन गए अर्थात दुनिया से ममत्व मिटा दिया, मर गए। फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाबा कहते देह सहित जो भी संबंध है उन्हें भूल जाना है। देह सहित जो भी भिन्न भिन्न संबंध हैं उन्हें भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो जैसे कुछ भी है नहीं। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमें जाना है घर। घर जाके फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी शाम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी शाम है फिर सुंदर बनेगा। भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते तो गाली देते, लड़ पड़ते। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना होता है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने 5 विकार दान में दिए, फिर क्रोध क्यों करते हैं। बाबा को दे दिया 5 विकारों का दान, फिर भी कोई क्रोध करता है तो संकल्प चलते हैं दूसरों के कि इन्होंने दान दे दिया, फिर ये क्रोध क्यों करते हैं। शायद क्रोध दान नहीं दिया। बाबा कहते बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए।
5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। चंद्रमा को ग्रहण लगता, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो। तो बाबा कहते विकार दान में दे दो, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता। आत्मा कहती पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है। कलयुग है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। नई दुनिया में चल रहे हैं तो बाबा कहते 5 विकारों का दान देना है। ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधाधोरी याद पड़ता है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा, फिर ये बातें याद क्यों आई। भक्ति में भी कोई भक्ति करते हैं, मन भटकता है तो खुद ही खुद को चूंटी काटते हैं अपने हाथ से, जैसे कि खुद को कट करते हैं कि याद दिलाते हैं चुटकी काटते हुए कि मैं तो नारायण की याद में बैठा था, फिर ऐसा क्यों हुआ। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंधाधोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते छोड़ो तो छूटे, देहाभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाबा को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। देहाभिमान छोड़ो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का कछुए का भी मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी भू भू करती है, कीड़े को आपसमान बनाती है। ऐसे बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण ब्राह्मणी आओ, कोई आता उसे ज्ञान की बात सुनाओ, बाबा की बात सुनाओ। थोड़ा थोड़ा सुनाते रहेंगे, असर पड़ता रहेगा। कछुए का भी मिसाल है। कछुआ जब कर्म करता है तो कर्म इंद्रियाँ फैला लेता है, फिर वो सिकुड़ के बैठ जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी कर्म करते तो शिव बाबा को याद करना ही है, फिर मन बुद्धि को समेट लो। बाप देते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अब तुम जानते हो कीड़े कौन हैं, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भू भू करती हो। ब्रह्मा के बच्चे हम हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, आपको याद है ज्ञान सुनाते हो, भू भू करते हो। ये दृष्टांत अभी का है, वह बता ना सके। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उसकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। पूजा करते हैं फिर डुबो देते हैं। अब तुम समझते हो ये क्या करते हैं, यह अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे वो समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई, कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी इसलिए हाल ये हो गया। ऐसे बहुत आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि आपने भक्ति छोड़ी, तो उनके मन में संशय पैदा कर देते कि आपके साथ इसीलिए ऐसा हाल हुआ। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। बहुत सारे सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ऊंच से ऊंच ये ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ ना सके। बाप पढ़ाते हैं। पहले हम बनते हैं बाबा के गले का हार, रुद्रमाला के मणके, फिर हम बनते विष्णु के गले की माला। जो शिव बाबा के बच्चे बनते फिर वो सतयुग में चले जाते हैं, समझो विष्णु के गले की माला बन गए। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो और कोई समझ ना सके। बाप पढ़ाते हैं, वृद्धि को पाते रहते। प्रदर्शनी में कितने आते, कहते हैं हम जाकर समझें फिर औरों को समझाएं। कहते हैं हम आएंगे समझेंगे, फिर गए और क्लास वहाँ की वहाँ रही। कहते प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते, परंतु हम उस पर चलें वर्षा लें ये बुद्धि में नहीं आता। कहते हैं ये राह अच्छी बताते हैं पर हम भी चले ये बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, बस तुम भी तो समझो। जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब ये रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सब मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अब तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुम्हें भारत के लिए बहुत तरस रहता। हमारा भारत क्या है, रावण ने किस गति में लाया। अब हम बाबा की मत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। अब तुम जानते हो हमें संगम युगी, बाकी हैं कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं। जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे वो ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। जो बाबा की याद में रहेंगे
वो बैठे बैठे बहुत सहजता से देह त्याग करेंगे। बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाबा की याद में गया। यहाँ हठयोग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते, वैसे तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाबा के पास चले जाएंगे। जो याद की यात्रा में बहुत मेहनत करेंगे वो ऐसे शरीर छोड़ेंगे, सहजता से शरीर छोड़ेंगे। साक्षात्कार हो जाता। जैसे शुरू में तुम्हें बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। जैसे शुरू में हुए साक्षात्कार, ऐसे लास्ट में भी देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। इस समय जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है, बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। वरदान है योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योगयुक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योगयुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि के कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स कर लेना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा, जब कभी कमजोरी का कोई इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है या बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। जो संपूर्ण बंधन मुक्त आत्मा है वो कभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि वो खुद को समझदार समझ के चले, नहीं, श्रीमत ने हमें समझदार बनाया। दूसरी बात, जो संपूर्ण बंधन मुक्त आत्मा वो निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान रहेगी। यदि कोई कमज़ोरी की तरफ इशारा करेगा या बुराई की तरफ इशारा करेगा तो उसको स्वीकार करेगा, उसको ठीक करेगा, संकल्प नहीं चलाएगा। स्लोगन है पहले सोचना फिर करना, ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, अर्थात सोच समझ के कार्य करना, ये ज्ञानी तो आत्मा समझदार आत्मा का लक्षण है। आज हम सब याद करेंगे बाबा की याद में रहने वाली मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। ओम शांति शांति।